आज सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मेरे प्रिय विश्वास करते हो सब परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे और भले चंगे होंगे। आमीन। मैं प्रिय पढ़ना चाहूँगी भजन संहिता 46 के 1 में इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आमीन। मैं प्रिय सच में बोलना चाहूँ कि हमारा परमेश्वर हमारा संस्थान है और बल है, और वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आमीन। हो सकते है आज ऐसे संकट में पड़े हो जहाँ आपने लगता है आपको सब रास्ते बंद है, आपके लिए कोई सहायक नहीं मिल रहा है प्रो, आपके लिए कोई सहायता करने वाला नहीं मिल रहा है प्रो। मैं बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर उस संकट में हमारा परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हो सकता है उस संकट के समय आपके पास कोई भी नहीं है, आपके साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि बोलना चाहूँगी आज परमेश्वर को अब उस संकट के समय पुकारिए। ये हुआ परमेश्वर आपको अति सहज से मिलने वाले उसी घड़ी हुआ परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपके सहायक बनेंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु मैं बोलना चाहूँगी अब उस संकट के समय इधर उधर मत ताकिए, अब सिर्फ परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि वही है जो अब जहाँ हो सकते वहाँ लोग नहीं आ सकते, वो आपकी सहायता नहीं कर सकते, वो आपके सहायक नहीं बन सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर हुआ कहते हैं कि आप ये हुआ अति सहज से मिलने वाले सहायक है। सिर्फ ये हुआ परमेश्वर ही आपकी सहायता कर सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कुछ संकट होते हैं, फिर हम बीमार होते हैं, हम लाचार में होते हैं, कुछ लोग होते हैं मौत के वो में मौत के समय से होकर चलते हैं, बीमारी में हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके पास कोई सहायक नहीं होता, उनके लिए सब रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूँगी हमारा परमेश्वर हुआ का वचन कह रहा है कि वह परमेश्वर अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। अब कुछ भी हालात से होकर जा रहे हैं, यहोवा परमेश्वर आपकी सहायता कर सकते हो, आपके लिए सहायक बन सकते हैं। लेकिन क्या आप उस संकट के समय परमेश्वर को पुकार रहे हैं, या आप लोगों की तरफ अपने ध्यान को लगाए हुए हैं? अब इधर उधर ताक रहे हैं कि कोई मनुष्य मेरे हेल्प कर दे, इस संकट के समय कोई लोग मेरे हेल्प कर दे, कहीं से मैं हमारे घर में भूखे लोग हैं, मुझ कहीं से परमेश्वर कहीं से लोग हमें रोटी दे दे। लेकिन फिर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आज आपके घर में कुछ भी चीज़ नहीं है, तो उस समय में आपके लिए खाने के लिए कुछ, आपके घर में कुछ राशन नहीं, तो आप परमेश्वर को पुकारिए, यहोवा आपके लिए डिवाइन हेल्पर तुरंत भेज देंगे, क्योंकि इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर अति सहज से मिलने वाले सहायक है। आमीन। अगर बीमार है, आप लाचार हैं प्रभु, तो उस बीमारी लाचारी में आप परमेश्वर को पुकारे, वो अति सहज से मिलने वाले सहायक, आपको तुरंत शांति देते हैं। अब कुछ भी हालात से होकर जा रहे हैं प्रभु, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप परमेश्वर को तुरंत पुकारिए, यहोवा आपकी तुरंत मदद करने के लिए आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। क्या आप परमेश्वर को पुकारिए या मनुष्य की ओर दृष्टि करे हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख है वो जो मनुष्य भरोसा करते हैं, श्रापित हो जो मनुष्य भरोसा करते हैं, लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। या आपको श्रापित होना है प्रभु, या फिर आपको धन्य होना है? हमको धन्य होना, हमको परमेश्वर में हर समय विश्वास करके, परमेश्वर में हर समय विश्वास करके चलना। हमें अब हम कुछ भी हालात से, कुछ भी संकट से होकर जाए, तो हमको सिर्फ परमेश्वर को ही पुकारना है। आमीन। धन्यवाद यीशु राजा आपका हर एक बातों में। मैं बताना चाहूँगी प्रभु, कल गवाही, मुझे मेरी बॉडी में बहुत इचिंग हो रही थी, तो मैं हॉस्पिटल गई। फिर मैं हॉस्पिटल जाती, फिर मेरा सर घूमने लग जाता है, बिल्कुल भी मुझे वहाँ की जो स्मेल हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वहाँ मेरा सर घूमने लगा, मुझे चक्कर आने लग गया था, और कह रही हूँ परमेश्वर, मैं यही वचन कहती थी, हे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है। मैंने ये दिखाने की थी कि आखिर बॉडी में किस वजह से मेरे को खुजली हो रही है। तो फिर वहाँ मैं जब गई मेरे को, तो वहाँ मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के नाम से मेरे को घबराहट शुरू हो जाती, मेरे को पसंद नहीं हॉस्पिटल बिल्कुल भी। वैसे मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी बिल्कुल पसंद नहीं होगा हॉस्पिटल में, बोलना चाहूँगी तो। दो लोग से इंसान बहुत दूर रहते हैं, जेल से और एक हॉस्पिटल से, है ना? तो वहाँ मैंने परमेश्वर के ही वचन से पुकारा, हे परमेश्वर
आपके वचन में लिखा है खुदावन भजन संहिता में कि आप संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर हो। मैंने यही वचन मैं बोलती रहो। अब फिर मैंने देखा है फिर परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में। ये नहीं परमेश्वर बाद में काम किए, परमेश्वर चुटकी 1 सेकंड के जब मैंने परमेश्वर को उसी समय ये वचन को कह कर पुकारा, ही परमेश्वर की मदद कीजिए। तो मैं देखा फिर जैसे मैंने ये वचन को बोलती गई, मैं अंगीकार करती गई, तो परमेश्वर में जीवन में काम किया। फिर मैं जो सर वहाँ घूम रहा था, जो मुझे चक्कर आए थे, वो बिल्कुल भी नहीं आए फिर जब तक मैं वहाँ हॉस्पिटल में थी तब तक। फिर मैं कहा फिर मैंने फिर मेरे को डॉक्टर ने मेडिसिन भी दिया कि मेडिसिन नहीं खाई, परमेश्वर मुझे ऐसे ही चंगा कर दिया। फिर मैं सोची परमेश्वर मैं वहाँ गई भी क्यों, तो नहीं फिर होता है कुछ चीज़ें परमेश्वर में ऐसी चीज़ के लेकर जाते हैं ताकि हम उस संकट के समय जब ऐसी चीज़ से गुजरे तो हमें कैसे परमेश्वर भरोसा करना सीखना है, उसके वचन को क्या कैसे परमेश्वर में जब हम काम करते हैं, वो यहोवा ने मुझे उस घड़ी पर सिखाया। हो सकता है परमेश्वर का प्लान रहा होगा फिर जब मैं शाम को आई फिर मुझे बहुत वीकनेस लग रहा था। फिर मैंने परमेश्वर को बोला, हे परमेश्वर, आप निर्बलताओं में ही आपकी सामर्थ सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते तभी आपकी सामर्थ हम पर प्रकट होती है। फिर मैं देखा मुझे वीकनेस भी नहीं लगा है परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि सच में परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। जब हम वचन से प्रार्थनाएं करते हैं, जहाँ परमेश्वर वचन से हम अपने लिए कुछ कहते हैं, अगर संकट के समय वचन से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसे पुकारे, तो परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में काम करते हैं। और तुरंत चुटकी बजाती परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। आप तुरंत परमेश्वर के मिरेकल को अपने जीवन में देखोगे, जिस प्रकार मैंने कल देखा है आमीन। आप लोगों को मत देखिए आप सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखिए हर समय, क्योंकि वही है जो आपके अति संकट से हो सकता है वहाँ जहाँ फंसे हो, जहाँ आप होंगे वहाँ लोग आपके लिए नहीं पहुँच पाएंगे, लोग नहीं आ पाएंगे लेकिन परमेश्वर ही वो आपके लिए तुरंत वहाँ मददगार को भेज सकते हैं। डिवाइन हेल्पर्स को, एंजल्स को आपके लिए भेज सकते हैं, मिरेकल्स वहाँ आपके लिए कर सकते हैं तुरंत। अगर किसी लोग को पुकार रहे हो तो हो सकता है वहाँ लोग आपको इनकार कर दे कि हम नहीं आ सकते, हम यहाँ फंसे, हम वहाँ फंसे, लेकिन हमारा परमेश्वर तुरंत 1 सेकंड में काम करने वाला परमेश्वर है। जैसे हम पुकारेंगे तुरंत 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 1 सेकंड में परमेश्वर लगता है काम करने के लिए। आमीन। जो हमने जीवन में परमेश्वर मेरी टेस्टिमनी दिया, बहुत मैंने वहाँ शॉक्ड होगी परमेश्वर सचमुच आपका वचन बहुत ही सामर्थी है। जब हम वचन से घोषणाएं करते हैं, अंगीकार करते तो हमारे जीवन में तुरंत मिरेकल्स होते हैं और काम होते हैं परमेश्वर के वचन से। इसलिए जब प्रार्थना करते हुए प्रो तो मैं बोलना चाहूँगी, आप परमेश्वर के वचन को थाम के आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन को कह करके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके तुरंत मिरेकल्स वहाँ करेंगे। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना, अगर हम प्रार्थना करते हैं, वचन से हम करते हैं तो बहुत सामर्थ्य होता है, परमेश्वर से कभी भी अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में बहुत सामर्थ्य है आमीन। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए। आइए मैं आपके प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद 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 तू सेनाओं के परमेश्वर, सुंदर से परमेश्वर शाम के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद है, सुंदर से दिन को आपने दिखाया, सच खुदावन जो टेस्टिमनी आपने दिया मेरे जीवन में खुदावन, आपका धन्यवाद है। सच खुदावन अति हमें जब संकट में पड़े अब अति सहज से मिलने वाले सहायक को खुदावन तुरंत जब वचनों से घोषणाएं करते हैं जीवन में खुदावन, तो आपका वचन आप मैं जीवन में तुरंत काम करने वाले परमेश्वर, तुरंत मिरेकल्स करने वाले, एंजल्स को भेजने वाले, डिवाइन हेल्पर्स को हमारे भेजने वाला परमेश्वर, हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमें शांति देने वाले परमेश्वर, हमें सतावना देने वाला परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। एक एक को जो भी लोग आज संकट में पड़े तो होने पर लोगों को नहीं खुदावन, वो आपको पुकारने वाले हो बन सके खुदावन, खुदा परमेश्वर उनको जो संकट में फंसे संकट से उनको बाहर आप निकाले सेनाओं के परमेश्वर। मैं को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ सेनाओं के परमेश्वर पिता, उनकी फैमिली को आपके पवित्र हाथों सौंपते, जहाँ के भी आते जाते परमेश्वर को आना जाना प्रभु के नाम से ब्लेस्ड हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा आपका हर एक बातों में, इस सुंदर से शाम को दिखाने के धन्यवाद देते हैं खुदा, नए जीवन को आपने दिया है खुदा, सभी को हमको परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं यीशु राजा।
परमेश्वर कभी जब हम संकट में ही फंसते हैं तो हो सकता है वो आपकी योजना के तहत हो सकता है खुदावन, क्योंकि आप हमें उस संकट में सिखाना चाहते हो कि कैसे हम आप पे भरोसा रखें, कैसे दृढ़ता के साथ आपके वचन को अंगीकार करें और आप हमें जो काम करो और हमारा विश्वास आप पे और ज़्यादा मजबूत हो सके। सेनाओं के परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और हम आप पे और अद्भुत तरीके से भरोसा करने वाले बन सके खुदावन। इसलिए परमेश्वर कभी कि हमें जीवन में ये सब चीज़ें घटती है खुदावन खुदा धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। कैसे दाऊद ने संकट के समय आप पे भरोसा रखा सेनाओं के परमेश्वर, कैसे शद्रंग में से अभिनंदकों ने परमेश्वर पे भरोसा रखा खुदा, उसने उस मूर्ति के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया खुदावन। यस खुदावन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ हमें बने रहने के लिए खुदावन खुदा सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद। सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं सेनाओं के परमेश्वर, इनको सुरक्षित करते हैं, लॉन्ग लाइफ से इनको ब्लेस करते हैं, इनको ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। इनकी कमाई को ब्लेस करते हैं, घर को ब्लेस, इनकी फैमिली को ब्लेस करते हैं, इनके आने जाने को ब्लेस करते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं पर हस्बैंड वाइफ को रिलेशनशिप को हम ब्लेस करते हैं खुदा, उनके बच्चों को ब्लेस करते हैं खुदावन, इनके सारी चीज़ों को इनको इनके परमेश्वर पिता फाइनेंस को हम ब्लेस करते हैं यीशु के, इनके हेल्थ को ब्लेस करते हैं, इनके जीवन को ब्लेस करते हैं सेनाओं के परमेश्वर। धन्यवाद है, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्लीज लॉर्ड गॉड ब्लेस यू और फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में। आमीन।